हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु यादव आपका स्वागत करता हूं यादव इन्फॉर्मेशन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम लोग बात किए हुए थे कि हम लोग 9 और 10 दोनों का हम लोग इस पर मैथ का क्लास किया जाएगा। तो आज उसी के लेकर आज 9th क्लास के मैथ लेकर आया हूं। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा इधर उधर का बातें ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पीछे में हम पहले से कुछ 9th क्लास का टॉपिक लिख के रखे हुए हैं। तो ये हम लोग 9th क्लास का जो टॉपिक है सिलेबस का, उसको हम लोग 5 भाग में बांट के पढ़ेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं कि पहला है संख्या पद्धति, ठीक है, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें देखिए जो हम लोग का 9th क्लास का जो चैप्टर आता है वो हम लोग का जो प्रश्नवाली एक में जितना भी एक्सरसाइज है 1.1, 1.2, 1.3 करके वो सारा चीज संख्या पद्धति में ही आएगा। तो इसलिए हम उसका नाम नहीं लिखकर डायरेक्ट हम संख्या पद्धति के नाम से लिखें और हम लोग इसी को 5 पार्ट में भाग करके पढ़ेंगे। तो दूसरा देखिए इसमें बहुपद, ठीक है, इसमें एक और हम टॉपिक इसमें सेम टू सेम है, इसी के जैसा है, बहुपद के ही जैसा है, तो उसको भी हम लोग रख लिए हैं, जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो ये हम लोग का एनसीईआरटी का जो है हम लोग का भाग क्या बोलते हैं, मतलब चैप्टर 2 से लेकर 4 तक इसको इसमें रखा गया है, ठीक है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं ज्यामिति, जिसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। तो इसमें हम लोग 5 नंबर से लेकर 11 नंबर तक, ठीक है, 5 नंबर से लेकर 11 नंबर तक जितना भी टॉपिक है इसके अंडर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और चौथा देखेंगे क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्रमिति में 12 से लेकर 13 यानी 2 चैप्टर है हम लोग का, उसको हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। और 5वां देखेंगे संख्यांकिकी और पर्यकता, इसमें हम लोग का 14 और 15 2 चैप्टर इसमें भी, और दोनों को हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, ये हम लोग अब पार्ट बांटने का क्या रीजन है, तो हम लोग जो आप लोग जो कॉपी को डिवाइड करेंगे, जो आप फेयर कॉपी बनाएंगे या जो भी बनाएंगे, तो उसको इस तरह से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक कॉपी हम लोग बना लेंगे संख्या पद्धति, तो हम पता है कि यदि आप पतला कॉपी खरीद लेंगे उसके लिए तो ठीक है, यदि नहीं खरीद पाते हैं, मोटा कॉपी है, तो जहां से खत्म हो जाएगा उसका आगे से हम लोग बहुपद को रख देंगे, ठीक है, वैसे उसमें रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका एक अलग चैप्टर हो जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग कभी भी हम लोग देखेंगे तो डायरेक्ट हम लोग को वो चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आप लोगों को कॉपी बनाना है फेयर कॉपी ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपना टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोगों को जिनको लिखना है लिख लेंगे, वीडियो भी रोक कर। चलिए ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अच्छा, जैसे दोस्तों हम संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम हम एक और क्लास लिए हुए हैं इससे पहले, जो कि हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। आप लोगों को देखना भी बहुत जरूरी है। हालांकि उसमें शुरू में हल्का सा थोड़ा सा 10 का टॉपिक लिखा है, तो ये मत समझिएगा को 10 के लिए है, वो आप लोगों के लिए भी हम पहले ही बोल दिए थे कि वो 9 और 10 दोनों के लिए है। यहाँ तक कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल उसी का है, ठीक है। अब हम देखिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास करवाते तो हम आप लोगों को दोबारा उसको फिर से बतला पाते, लेकिन ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं तो उसमें हमको फिर दोबारा करवाएंगे, हमको वीडियो को अपलोड करना होगा, तो उसमें मेरा भी बहुत थोड़ा प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत ही मतलब क्या बोले, हम ऑनलाइन क्लासेस लेना इतना आसान नहीं है, ठीक है, कुछ सुविधा भी नहीं है, लेकिन क्या करें, बस एक पढ़ाने का जुनून रहता है। तो अभी ऑफलाइन हम कहीं नहीं पढ़ा पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो बस लगा कि कुछ ऑनलाइन किसी बच्चे को तो हेल्प हो जाए। तो इसलिए यदि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो ये हम सोच रहे हैं कि इसको हम कंटिन्यू बना दें। लेकिन हाँ, आप लोगों का इसमें बहुत सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और अपने उन सभी दोस्तों को बताएं। यहाँ पर हर तरह के क्लास होंगे, ठीक है। अभी देखिए अभी कुछ प्लानिंग चल रहा है, एक मैडम है उनसे भी बात हो रहा है, वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी करवाने वाले हैं। तो आप लोग पहले से मतलब कुछ वीडियो देखे रहेंगे, कुछ वीडियो जाने रहेंगे, तो आप लोगों के लिए आसानी होगा। और आपके जो भी पड़ोसी हैं या भाई बहन जो भी है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक है। तो
खैर, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए मेरा, ताकि मनोबल बढ़ा रहे। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम, ठीक है, यानी संख्या पद्धति, जैसे कि हम एक क्लास इसका ले चुके हैं, तो आप लोग उसमें देख लेंगे। आज हम उसी को थोड़ा सा बस मतलब रिव्यू करवाते हैं, हल्का सा, ताकि आप लोग एक बार फिर से रिमाइंड कर लें। एक उन लोगों के लिए भी है जो 10 में पढ़ते हैं, उन लोग के लिए भी, क्योंकि किस तरह से उन लोग 10 में गए वो खुद जान रहे हैं, ठीक है, सब मकड़ा बाजी करके पार हुए हैं। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा, ठीक है, संख्या रेखा। संख्या रेखा में देखिए क्या होता है, हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये आगे चला जाएगा, इसको बाद में लिखते हैं। इस तरह से जो आ गया हम लोग का, देखिए संख्या रेखा में हम लोग यहाँ पर मध्य में जो बीच में होता है वो 0 हो गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं बीच में होना चाहिए, लेकिन 0 से एक साइड होता है पॉजिटिव और एक साइड होता है निगेटिव, ठीक है, एक साइड निगेटिव में बढ़ते हैं, एक साइड पॉजिटिव में बढ़ते हैं। तो इधर हम लोग जो भी बढ़ेंगे पॉजिटिव में बढ़ेंगे, +1 +2 +3 +4, ऐसे करके हम लोग इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इन्फिनिटी का साइन है मतलब अनंत तक, ठीक है। और ये -1 -2 -3, इसी तरह हम लोग इधर भी जा सकते हैं माइनस में इन्फिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेन चीज जो हम कल बतलाए हुए थे उसी को हम इस पे हम बतला दे रहे थोड़ा सा, जो मेन है, जो 9 के लिए है और जो 10 के लिए भी है। तो देखिए इसमें यहाँ से जो भी नंबर आपको इधर बढ़ रहा है, यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका इधर से, माफ कीजिएगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो भी नंबर उधर बढ़ रहा है उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या, ठीक है। जैसे कि हम कल वाला वीडियो में बतलाए हुए थे, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, जहां से हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। प्राकृत का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो मतलब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आप प्राकृत का कुछ मान लीजिए कि प्राकृत का बनाया हुआ पक्षी है, चिड़िया है, तो आप हम लोग ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि वहाँ चिड़िया 0 है, कह सकते हैं, लेकिन फिर उसका मतलब ही नहीं हुआ, चिड़िया का लगाना का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो हम लोग वहाँ कहेंगे, वहीं से कहेंगे कि चिड़िया 1 है, यहाँ 2 चिड़िया है, वहाँ 3 चिड़िया है, यानी जहां से हम लोग गिन सकते हैं वहां से हम लोग का प्राकृत संख्या शुरू होता है, ठीक है। याद रहेगा, बहुत ही सिंपल ढंग से बतला रहे हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है। इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, जिसको हम लोग n से दिखाते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। और देखिएगा, अब इसमें थोड़ा सा और इधर आगे बढ़ेंगे, यहां से, यानी प्राकृत संख्या को यदि हम लोग 0 भी शामिल कर लें प्राकृत संख्या में, तो हम लोग का क्या कहलाने लगेगा, पूर्ण संख्या, अच्छा, ठीक है। अच्छा, पूर्ण संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसको W से सूचित करते हैं, ठीक है, बड़ा W से। अच्छा, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया, ये जो हम लोग का संख्या है पूर्ण हो गया। आप सुने हैं ना, जैसे पंडित जी आपका बोलते हैं आपका पूजा पूर्ण हुआ या किसी तरह से, तो सारा चीज आपका इसमें मतलब अब पूर्ण हो गया, मतलब पूर्ण नहीं, पूर्ण, ठीक है। जैसे कि हम लोग यदि ये 0 को नहीं शामिल करते हैं तो हम लोग कहाँ तक संख्या को लिख सकते थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक ही हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। इससे हम लोग आगे के बारे में सोच भी नहीं सकते थे और ना ही लिख सकते थे। और देखिए यहाँ पर हम लोग का जो इससे आगे का नंबर जो खोज हुआ है वो हम लोग का भारत का ही देन है। आप लोग सुने होगा, जब 0 दिया भारत ने, गाना सुने है ना, मुकेश कुमार जी का एक गाना था, पूरब पश्चिम फिल्म में गाए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया गाना था, तो उसको सुनिएगा आप लोग टाइम मिले तो हम लोग जब यहाँ के
से आगे का नंबर जब हम लोग को जानना होगा तो हम लोग को जीरो का जरूरत पड़ा। तो जब जीरो आ गया तो हम लोग उसको कहने लगे पूर्ण हुआ हम लोग का संख्या। ठीक है, तो जीरो का खोज हम लोग का महान गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट, नाम सुने होंगे आप, कहीं कहीं भी गूगल भी करके देख लीजिएगा, वो जीरो का खोज किए हैं, बतलाना नहीं पड़ेगा, ऐसे बहुत महान व्यक्ति थे। तो अब हम लोग 10 का निर्माण कर लिए। ठीक है, अब 10 का हो गया, अब तो 11 का हम लोग निर्माण कर ही सकते थे क्योंकि यहाँ पर हम लोग का एक था ही। और फिर इसी तरह फिर 20 तक आएगा, फिर जीरो का होगा, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी संख्या पूर्ण हुआ। अच्छा, जब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या को मिलाकर जब निगेटिव वाला ले लिए, ठीक है, जो माइनस वाला, जब ये सब को ले लिए तो ये हम लोग का संख्या क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब मतलब इसमें हम लोग पूर्णांक संख्या में देखिए पूर्ण संख्या भी आएगा और प्राकृतिक संख्या भी आएगा। ठीक है, तो याद रखिए क्योंकि अभी आगे पूछेगा, आप लोगों के चैप्टर में ही चीज है। ठीक है, हम पहले समझा दे रहे हैं क्लास शुरू करने से पहले, ताकि आप लोग एक बार आप लोगों को याद रहे। ठीक है, अब हो गया, और 2 नंबर आता है आप लोगों का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी आता है जो हम क्लास में करवा दिए हैं, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। इसमें एक और 2 नंबर आता है, अब परिमेय और अपरिमेय। अच्छा, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो आपको हम बतला दिए थे कल के क्लास में, जिसका हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब P तो 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, दोनों पूर्णांक संख्या होगा, दोनों पूर्णांक संख्या हो सकता है या होगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या यानी माइनस वाला को भी रख सकते हैं और 0 को भी रख सकते हैं, 1 को भी रख सकते हैं। ठीक है, सब को रख सकते हैं, लेकिन इसमें खाली बस यही वाला ध्यान दीजिएगा कि जो Q होगा वो सिर्फ 0 नहीं होगा, बाद बाकी सब होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, तो परिमेय में हम लोग किसको रखेंगे भाई, तो देखिए हम लोग का यहाँ पर 1 हो गया। अच्छा, 1 तो हो गया, अब हम लोग इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, अब इसका नीचे कुछ भी हम लोग का आ जाए, जैसे ये देखिए यहाँ से हम लोग का 10 भाग है। ठीक है, 10 भाग में हम लोग बराबर भाग में बांटते हैं, ये वाला 10 नहीं होगा लेकिन 10 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, तो 1/10, ठीक है, 1/10 ये हम लोग का परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2/10 या 2/20 जो भी लिखना है, इस तरह का संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा, इसमें भी खाली एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े हुए होंगे, 8 से पढ़ रहे होंगे कि पाई 1 होता है। ठीक है, पाई का मान हम लोग रखते हैं 22/7। तो बहुत कोई बोलता है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, यदि हम लोग का डायरेक्ट दे के रखा हुआ है 22/7, ठीक है, और उसको कुछ नहीं पूछा है कि इसका मतलब पूरा पूरी भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, वो सब कुछ नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम लोग डायरेक्ट कह देंगे कि ये परिमेय है। लेकिन यदि पाई का मान 22/7 दिया है तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि ये अपरिमेय है। ठीक है, क्योंकि पाई का जो मान है इसको हम लोग माना गया है 22/7। ठीक है, ये पूरा पूरी इसका मान नहीं है, माना गया, क्योंकि इतना ना मतलब आगे ही बढ़ रहा था कि इसको हम लोग को कहीं एक जगह रोक के हम लोग को इसको ही लेकर हम लोग मानते हैं। तो ये तो छोटा छोटा चीज में चल जाता है, लेकिन जब हम लोग बड़ा चीज जैसे दूरी को हम लोग नापते हैं तो बहुत डिस्टेंस इसके लिए लेकर हो जाता है, थोड़ा सा के लिए का। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रकाश वर्ष के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो खगोलीय दूरी को मापते हैं, खगोलीय नहीं मतलब पृथ्वी और चंद्रमा वगैरह का दूरी को मापते हैं, उसको प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग चलें,
और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसको तो हम लोग बोलते हैं अच्छा यहीं तक रखो ना, चलो मोटा मोटी मान लेते हैं, मोटा मोटी ठीक है। अब मान लीजिए कि अब यही दूरी हर बार इतने ही होते रहे, हर बार इतने होते रहे तो ये तो इससे भी कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए बड़ा चीज में हम लोग इसको नहीं माना गया। इसके लिए फिर बाद में बहुत आगे इसका है, तो आप लोग 11-12 में पढ़िएगा, तो इधर में आप लोगों का दरकार नहीं, अभी इतने जानिए ठीक है। अब अच्छा, अब एक और आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास से जो मतलब आप लोगों का एक्सरसाइज है उससे एक हो जाता है अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? आप लोग बोलेंगे सर कल वाला वीडियो में बतलाए हैं √2, √3, √5, अच्छा √4 भी यहाँ पर हो सकता है आप लोग यदि बोलेंगे तो, ठीक है। √6, √7, इस तरह से जो भी होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। सही बात है, इस तरह का जितना भी है उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये अपरिमेय संख्या क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका हम लोग का वर्गमूल यदि करें तो हम लोग का इसका पूरी वर्ग निकल सकता है, ठीक है, वर्गमूल हो सकता है। जैसे 4 का √4 का हम लोग वर्गमूल करेंगे तो 2 होता है। तो यानी एक ही बात इससे साबित हुआ, जिसका हम लोग का वर्गमूल पूरी आ जाए, मतलब सिंपली हम लोग पूरा उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिसका उसको हम लोग परिमेय कहेंगे, और जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उसको हम लोग अपरिमेय कहेंगे। बस इतना ही याद रखिएगा। चलिए अब डायरेक्ट इसको मिटाते हैं और अब आप लोगों का प्रश्नवाली पे आते हैं, ठीक है, समझ गए। अब कल वाला क्लास जरूर देखिएगा, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग उसका देख लीजिएगा। अच्छा, तो आइए स्टार्ट कराते हैं। तो हम आप लोगों का क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे लगा देंगे, और हम अपना क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि बुक से थोड़ा मोटा हो जाता है तो रखना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q0 = 0 है? तो हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा देखिए क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ शून्य परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग संख्या रेखा पर हम लोग लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग p/q के भी रूप में लिख सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा लिखना होगा, ठीक है। क्या लिखना होगा? आंसर जब भी लिखेंगे तो लिख के इस तरह से कोमा करके लिखेगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, हाँ लिख के ऐसे लिख दीजिएगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा आप बोल रहे हैं तो आप लोग तो हिंदी समझ ही रहे हैं, तो आप लिख लेंगे। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब लिखिएगा, जहां p = 0, q = 1, अच्छा, और q0 = 0 है, ठीक है। यानी हम लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं शून्य को। अच्छा, कोई भी नंबर के नीचे में कुछ नहीं रहता है, ठीक है, तो हम लोग एक मान लेते हैं, ठीक है, शून्य कभी नहीं होगा। उसके बाद एक हम लोग अपने से मान लेंगे, एक रहता ही रहता है, और नहीं तो फिर दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, ठीक है, उस तरह से तो फिर दिया रहेगा, नहीं दिया है तो हम लोग एक अपने आप से मान लेते हैं। तो हम लोग इस तरह से लिख के दिखा देंगे। यहाँ पर p/, ऐसे दिखाइएगा, p/q = 0/1, ठीक है, इस तरह से पूरा लिखिएगा।
तब जाके आप लोगों का, यदि अभी तो ऑब्जेक्टिव लेने लगा, देखिए क्या होता है, कोरोना वायरस उस तक खत्म हो जाता है तो अब इसी तरह से चलेगा, नहीं तो कुछ सिलेबस में चेंज भी करता है, तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। नहीं तो वो तो ऑप्शन में आप लोगों को टिक करना रहेगा, एक तो गोला देना रहेगा, तो वो आप दे दीजिएगा। तो जान के रखिए कैसे लिखना है, ठीक है। तो जब पूरा 2 नंबर का देगा तो इस तरह से लिखना होगा, 1 नंबर का देगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे हाँ 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 में टिक मार देंगे, हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, जिसको लिखना है लिख लीजिए, वीडियो रोक के भी लिख लीजिएगा, ठीक है। मिटा देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, हम लोग ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो किसी किसी का कहना है कि सर थोड़ा वीडियो छोटा बनाइए ताकि हम लोग कर सकें, क्या कीजिएगा, अब जमाना का ये लत लग चुका है छोटा चीज़ करने का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर में देखिएगा, दिखेगा आप लोगों को, तो देखिए, तो हम लोग 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। खैर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा, जब भी इस तरह का बोलेगा परिमेय संख्या, और तो हम लोग एक चीज पे ध्यान देंगे, जितना पूछा है, ठीक है, जितना पूछा है उसमें हम लोग +1 करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर 6 पूछा है तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व लिख के करेंगे, ठीक है, जिसको पूरा सॉल्यूशन करते हैं। 6 पूछा है तो 6 + 1, ठीक है, तो कितना हो गया 7। चलिए अब इसको यहीं रहने दीजिए। अब आइए इस पे, अब 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम बतलाए हुए थे कि जिसका नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 तो रहता ही है, ठीक है। और 4 को इस तरह से लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ क्यों नहीं लिख सकते, जब 3 को लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे अंश, अंश पता है ना किसको कहते हैं, अंश और हर में जितना यहां पर ही रहेगा, ठीक है, उसी को जितना यहां पर रहेगा, अंश और हर में 7 से गुणा करने पर, ठीक है, इतना लिख के ऐसे ब्रैकेट में आप लोग भी डाल दीजिएगा। अब आगे कीजिएगा, ठीक है, आप लोग या तो और कर दीजिएगा, यहाँ पर ये एक लाइन और बढ़ा के लिखिएगा, ठीक है। आप लोग, हम भी कर ही दे रहे हैं, तो 7/7, हाँ, और 4/1 × 7/7, ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर ये 7 लगाने से इसमें कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, संख्या उतने को उतने रहेगा, 3 रहेगा। अच्छा हम देखिए आप लोगों को कैसे बतलाते हैं। अच्छा, हम 3 में यदि 7/7 से गुना करेंगे तो इस संख्या देखने में इसका रूप चेंज होगा, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वही होगा देखने में। देखिए ऐसे हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70/21/7, ऐसे देखने में लग रहा है। अरे सर 3 था, आप कहाँ लेके चले गए, अरे वहां में अभी भी वहां है, देखो कैसे है। अब हम लोग इसको भागा देंगे, 70/21 आ गया 3 है, फर्क कुछ नहीं है, फर्क उतने है, वो खाली देखने के, खाली नजरिए चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में कर रहे हैं। यदि एक में करता है तो हम लोग को भाग जाता है उसका वैल्यू, लेकिन ये दोनों में कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं भागेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, तो इसको इस तरह से लिख लिए। अच्छा तुम लोग थोड़ा लिखो, हमको थोड़ा, हमको जगह चाहिए, यहाँ पर बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तुम लोग का कॉपी बड़ा होगा, क्या करें, तुम लोग दिखाई नहीं देता है तो लिखने पड़ता है, नहीं तो इतना में तो हम लोग पूरा ग्रंथ लिख देंगे अपना। खैर, तो हम लोग अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 21/7 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 28/7, ठीक है। तो बोले हाँ गुना तो किए हैं, और क्या किए हैं, इसमें लिखिए तो सकते हैं, ठीक है। जब गुना किए हैं ऐसे लिखना है। अब हम लोग का आ गया, अब हम लोग का 6 परिमेय संख्या दिख रहा है, और तुम लोग का भी दिख रहा है, अब कुछ नहीं करना है, बस अब खाली लिख देना है आंसर में, आंसर
सॉल्व लिखने के बाद आंसर में लाइन देके यहाँ पर ही लिख देंगे 22/7, हाँ 23/7, 24/7, देखो जगह नहीं है हम इधर लिख रहे हैं 25/7, 26/7 और 27/7। गिनो तो हो गया 1 2 3 4 5 6 को हो गया। ठीक है, तो सर तुम लोग बोलेगा सर ये 3 और 4 के बीच में है सब, तो बोलेंगे कि देख लो है कि नहीं, चेक कर लो तुम लोग भी। अच्छा 22 को हम लोग भाग देंगे तो कितना बार आएगा, 3 आएगा, पॉइंट के बाद 1 आएगा, यानी कि हम लोग 3 0 से लेके 3 9 तक रख सकते हैं। ठीक है, 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया। अब दूसरा का देखो 23/7, इसको भी भाग देंगे 70 के 21, बचा कितना 2। ठीक है, 2 बचा तो 0 बैठा है, तो 7 दूनी के 14। ठीक है, तो 2 रह गया। अब इसका आगे कुछ और आएगा तो उतना छोड़ो, तुम लोग को खाली बतलाना, इसका वैल्यू थोड़ी नहीं निकालने बोल रहा है, तो परमेय संख्या में लिखने बोल रहा है। हम लोग परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखना है, तो हम लोग P/Q के रूप में लिख दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा कमेंट करेगा, हम फिर कल दोबारा बतलाएंगे। ठीक है, खाली बतला दे सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ में आया फिर से बतलाइए। ठीक है, तो हम फिर से बतलाएंगे। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीके से बतलाएं। तो खैर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो हम मिटा रहे हैं, तुम लोग वीडियो रोक के लिख लेना। ठीक है, ज़्यादा हम लोग लंबा वीडियो हो जाता है तो मिटा दे रहे हैं। देखो एकदम सिंपल तरीका से समझाएंगे, और यही मत समझना कि हम कोनो सरकारी टीचर के जैसा बाबू बच्चा करेंगे। वो बाबू और सोना कहने वाला तुम लोग के लिए कोई दूसरा कोई होगा। ठीक है, और छोड़ दो तनी 9 में आ गया, देख लो थोड़ा सा इधर उधर का बात करिए ले रहे हैं। 9 में आ गया है, अभी तुम लोग का बहुत जरूरी है। अभी जब संभल गया ना तो जिंदगी भर तुम लोग का फिर कोई नहीं रोक सकता है। अभी 9 बढ़िया से कर जाएगा, 10 में टॉप करेगा, लिख के रख लो, बिना मतलब 80% के नीचे अबे नहीं करेगा। यदि तुम लोग अभी से ध्यान दे दिया तब, तनी बाबू और सोना तनी दूर रखेगा तब उकनी के। ठीक है, अब प्यार कर लो मैथ से, इससे एक बार हो गया ना प्यार, तो इससे फिर कभी जिंदगी में ब्रेकअप नहीं होगा, ये जान लो। ठीक है, हम सही कह रहे हैं, जो कि हमको हो गया था 9 में हुआ था, तुम्हें लोग की उम्र में थे तो हुआ था। आज तो लोग इससे ब्रेकअप नहीं हुआ। बाद बाकी तो हम और सब में रात में नहीं करते हैं, तो सब की बातें छोड़ दो, पहले तुम लोग चेत जाओ। ठीक है, अब ये करियर का बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया स्टेज है, तुम लोग यहीं से उठने का समय है। अच्छा चलो छोड़ो उस सब बात, नहीं तो कहेगा कि तुम लोग इधर उधर का बात करें। अच्छा तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेगा, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें क्या लिख रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम दिखा रहे हैं कैसे बनेगा। ठीक है, अब अपने भी बना सकता है। ठीक है, लेकिन एक और समझा दे रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो क्या बोला, 3/5 और 4/5 के बीच में कितना बोला है, 5। ई वाला पे ध्यान देना ज्यादा। ठीक है, कितना पूछा वो तो ये है, और कितना बोला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एकदम सटीक उतने निकलेगा, जितना बोलेगा उतने। ऐसे तो हजारों निकल सकता है, इसके बीच में बोले कि परमेय संख्या निकले इतना, तो हजारों निकल सकता है, बहुत होता है। ठीक है, तो जो हम लोग का तुम लोग जो NCERT का जो मतलब मान के चला जाता, हम उसी पे बतला रहे हैं, तो इसका बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। ठीक है, NCERT में इसी को माना गया है। ठीक है, तो आप देखो। अच्छा हाँ, तो फिर बतलाते हैं, यही सोल्व लिखना, यहाँ लिखना 5 + 1 = 6। ठीक है, अब ये हो गया 6। अब देखो, अब यहीं पर ही खेल है। अब 3/5,
और दूर में लिखेगा 4/5 लिखेंगे अंश यानी ऊपर, ये वाला अंश हो गया। हाँ, और हर में 6 से गुणा करने पर, ठीक है, लिख के ब्रैकेट दे देगा। अब देखो 6 से गुना करो। अब बतलाइए कि है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है परिणाम में, खाली फर्क पड़ता है तो देखने का नजरिया में, ठीक है। तो अब देखो कितना हो जाएगा, 6 तिरिके 18, 5 छक 30, और कितना होगा, 6 चौके 24, 5 छक 30। अच्छा, अब हो गया इतना। देखो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, तुम लोगों का क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। अच्छा, अब देखो, अब इसमें हम लोग को 5 निकालना है, तो 19 से शुरू करो। 19 से 30, 19/30, 20/30, सॉरी 21/30, और 22/30, 4 गो हुआ और एक 23/30। ये हो गया तुम लोग का 5 गो। यही है तुम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। जितना पूछा है उसमें +1 करेंगे। 5 पूछा था, 5 में +1 किए 6 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जितना आया इसमें ऊपर नीचे गुना कर देना। लेकिन ये वाला लाइन लिखना जरूरी है, नहीं तो तुम लोग का एग्जामिनर जो होगा वो बोलेगा कि कहाँ से ला दिया रे, तो बतलाना जरूरी है, ठीक है। हम तो समझ जाएंगे तुम कहाँ से लाया, वो मेरा कहने पर ला रहा है, लेकिन एग्जामिनर नहीं समझेगा, ठीक है। वो मतलब जब कॉपी चेक करता है ना तो पूरा एकदम लोल बन जाता है, ठीक है। उसको तुम जो बतलाएगा वही तो जान रहा है, क्या पढ़ा है क्या लिखा है उसको कुछ नहीं पता है, मुझे तुम बतला रहा उस समय, ठीक है, कॉपी चेक करने वाला। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब बोलेगा कि सर इसमें से एक तो कोई दिखा दीजिए, इसका वैल्यू कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा ना। अच्छा, 3/5 कितना होता है? देखो इस पे थोड़ा भाग शब्द देने में थोड़ा सा झिझक लगेगा, तो हम तुम लोग इस पे समझा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 3/5 कितना होता है इसको पहले देखो। तो बोलेंगे सर 3/5 तो नहीं जाएगा, इसको दशमलव में हम लोग को ले जाना होगा। तो चलो ठीक है, दशमलव में ले चलो। तो एक पॉइंट बैठा है तो 30 हो गया, तो 6/30 यानी हम लोग का 0.6, ठीक है। तो हम लोग का, और इसका कितना होता है 4/5, यानी सर ये भी नहीं जाएगा, तो इसको ये पॉइंट बैठाएंगे तो ये हो गया हम लोग का 40, तो 8। अब जो भी नंबर आना चाहिए इसी का बीच में 5 होना चाहिए, ठीक है। तब देखो तो कोई है तो हम इसको दिखा दे रहे हैं 20/30। तो देखो 0 0 कट जाता है, ये तो तुम लोग को पता ही है, ठीक है। अब देखो, अब इसको भाग दो 2/30 को, सॉरी 2/3 को, ये भी नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग पॉइंट बैठाएंगे, तो ये 20 हो गया। तो कितना होगा, 6×3 18 हो गया ना। हाँ, 6 बार में जाएगा 18, बचा कितना 2। फिर हम लोग का ऐसी हो गया 20 हो गया, फिर 3 से भाग दिए तो फिर 6। तो क्या बोलते हैं, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो अभी भी इसके के बीच में है, ठीक है, इसी के बीच में है, इससे आगे नहीं भागा। ये 80 है, आई कहाँ तुम्हारा 66 है अभी आ रहा, ठीक है। ये 80 है, ये 66 है, ठीक है। मतलब ये 80 का नहीं बोला जाता है, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये 66 है, उसके बाद आएगा तुम लोग का 67 आएगा, 68 आ सकता है, 70 आ सकता है, यानी तुम लोग कहाँ तक आ सकता है 6.9 तक आ सकता है, 0.6.9 तक हम लोग इसका बीच में कहलाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो। चलो हो गया, समझ में आ रहा है पूरा? नहीं समझ में आएगा बोलेगा, हम जो अगला क्लास लेके आएंगे उसमें फिर से बतलाएंगे, ठीक है। चलो ठीक, चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो, हम मिटा दे रहे हैं। अब बाबू पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब समझा ही दिया है कि 9 यहाँ से तुम लोग का स्टार्ट होता है, 8 तक क्या किया कैसे पास हुआ सबको पता है, ठीक है। ये सब हमने से छुपा नहीं है, ये सब तुम लोग को सरकार जो छूट दे के रखा है, तुम लोग सर पे चढ़ के रखा है। तो सर पे अभी तक तो तुम लोग चढ़ा था, लेकिन जहाँ जो नंबर नहीं आया 9 और 10 में बोर्ड होता है, तो फिर कहीं कोना पकड़ के फिर करते रहना बाबू से ना, अगर बाबूजी दम तक लाते से कुटबो कहेंगे, समझ लेना। हाँ तो हाँ, तो 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन तुम लोग को कोना में दिख रहा होगा। इसमें पहला में क्या लिखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, ठीक है, बोल रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, अब इसको हम लोग को बतलाना है। अच्छा, तुम ही लोग बतलाओ, प्राकृत संख्या कहाँ से होता है? सर, एक से स्टार्ट होता है। वो देखो चिल्ला रहा है जोर से, जैसे कि स्कूल में खड़ा होकर चिल्लाता है ना पीछे से, तो ये बोल रहा है एक से स्टार्ट होता है। सही बोल रहे हैं, एकदम एकदम लड़का ताली के साथ गड़गड़ाहट उनकर कर रहा है बड़ा सा। स्कूल में एक करता है ना, एक दो होता है उसमें चालू चालू एकदम खूब सबके ध्यान अपना और बटोर लेता है। ठीक है, तो मौका है तुम लोग के पास भी ध्यान बटोरने का। घर में रह के ऐसा ना नंबर लाओ ना कि सब कोई तुम लोग अखबार में देखे। ठीक है, तो बोलते सर एक से स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या। अच्छा, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जीरो से सर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया प्राकृत, यहाँ से हो गया पूर्ण। ठीक है, यही है ना। हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा था? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब तुम लोग बतलाओ, क्या प्रत्येक प्राकृत है, इस सब पूर्ण संख्या में है? इसी का अंडर है ना, है सब जितना प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण संख्या का अंडर में है ना। हाँ, इससे तो बाहर नहीं गया है। अच्छा, इससे मतलब छट नहीं रहा, सब इसका अंडर में आता है। तो हम लोग कहेंगे सत्य कह रहे हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसको कारण में पूछा था तो ही हम लोग लिखना है, क्यों सत्य तो लिखना ही है आंसर में। यदि तुम लोग का यदि लिखित वाला दे दें तो उसमें कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या के अंदर में होता है या पूर्ण संख्या में शामिल होता है, यही लिखना है। ठीक है, लिखेगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होता है। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसको दूसरा नंबर में देखेगा। देखो स्क्रीन पे तुम लोग का दिख रहा होगा, बोल प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, चलो बतलाओ, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, तुम लोग समझ ही गया होगा। अच्छा, पूर्णांक संख्या आप बोल रहा है, पूर्ण संख्या तो हम लोग के यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या माइनस में होता है, जान रहा तुम लोग, इतना बार बतला दिए तो तुम लोग का तो दिमाग में घुस ही गया होगा। अच्छा, अब पूछ रहा, देखो क्वेश्चन पे खाली पूछने पे थोड़ा सा जाना है, बाद में क्वेश्चन समझ गया तो आंसर खुद दे देगा, बाद में तुम लोग तो समझ ही रहा। क्वेश्चन बोल रहा पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, प्रत्येक पूर्णांक बोले जितना भी पूर्णांक होता है क्या पूर्ण संख्या होती है? तो बोले सर कैसे होगा, प्रत्येक संख्या पूर्णांक संख्या कैसे होगा? क्योंकि देखो पूर्णांक संख्या तो हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो से लेके आगे बढ़ता है यानी पॉजिटिव होता है, तो अभी पूर्णांक हो गया निगेटिव में, यानी ये तो असत्य बोल रहा है, यानी सभी प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो कारण में यही लिखेगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक में होता है, जबकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, बस इतने लिख के छोड़ देगा। और तीसरा देखो, और आखिरी क्वेश्चन है, तीसरा में क्या बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा देखेगा तुम लोग का दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, बोल रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो क्या ये सत्य है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है।
ना गलती, क्वेश्चन उल्टा हम बोल रहे हैं। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, पूर्ण संख्या तो हम लोग को मालूम है कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन परमेय संख्या हम लोग का होता है p/q के रूप में, जैसे कि जान रहा है तुम लोग, ठीक है, p/q के रूप में होता है। तो इसके अंडर में p/q के रूप में हम लोग माइनस वाला को भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि -1/5 नहीं होगा, ये भी होगा, ठीक है। इसके अलावा भी होता है, जैसे कि हम लोग इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, जो कि बाद में भले ऐसे हो सकता है, इसको भी रख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेय संख्या में अनेकों प्रकार की संख्या होती है, जबकि पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 से स्टार्ट होके बढ़ता है आगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बस यही लिखना है। और तुम लोग का एक्सरसाइज प्रश्नवाली, जो प्रश्नवाली लिखना भूल गए थे, प्रश्नवाली 1.1 जो था, ये तुम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। और कुछ हम होमवर्क दे देंगे, तो तुम लोग उसको बना के कमेंट में उसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताना। धन्यवाद।